हाँ, तो जी मैं जा रही हूँ लाल धागा बाबा के दरबार। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी आप लाल धागा बाबा के दरबार जब भी जाएँगे हमको ज़रूर बताइएगा, हम जाएँगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आज मैं बस आप लोगों को यही शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं लाल धागा बाबा के दरबार जा रही हूँ। टिकट्स मैंने तत्काल के लिए दी हुई है कि टिकट्स मेरी हो जाए, हम डेली तत्काल मार रहे हैं। अब जैसे मेरी तत्काल टिकट कंफर्म हो जाएगी अजमेर के लिए, मैं निकल जाऊँगी। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। और मैं सिर्फ टाटा से नहीं, मैं कोलकाता से भी ट्राई कर रही हूँ, रांची से भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे जहाँ से टिकट मिलेगी मैं चली जाऊँगी। तो अचानक से मेरे जाने का प्लान क्यों बना? तो देखिए, मेरा कैंसिल हुआ था, आप सबको पता है कि मेरा, ये आपको कारण बताया था कि मेरा जाना क्यों कैंसिल हो गया। तो बस अब मेरा प्लान हुआ है कि मुझे तो जैसे भी करके जाना है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड इधर घर बन रहा है तो वहाँ बिज़ी हैं। तो मैं अकेले ही जाऊँगी और मैं वहाँ का जो भी है, मेरा जो भी मेरे मन में है, मैं वहाँ पर जाके करके आऊँगी। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप आओगे तो बता दीजिएगा, हम लोग आपसे मिलने के लिए आएँगे। तो देखो, मेरा टिकट अब कल हो जाता है या परसों हो जाता है या 3 दिन बाद होता है, वो मुझे तो पता नहीं है। मैंने एजेंट को दिया है, उसने मुझे बोला है कि हम आपको कंफर्म करके दे देंगे। इधर से मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे मेरा इधर से ट्राई होता, कहीं से भी टिकट होता है ना, मैं निकल जाऊँगी। और जाना तो हम दोनों को था, आपको पता है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की है। तो उसके वजह से वो नहीं जा रहे हैं मेरे साथ में, और उन्होंने बोला कि अगर मैं जाऊँगा तो वो मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, और मे भी जुलाई भी चला जाए। और जुलाई में तो हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ हमारे घर का गृह प्रवेश का पूजा है। तो जुलाई तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, फिर अगस्त सितंबर हो जाएगा। एंड आपको भी पता है कि जब घर बना रहे हैं तो बहुत सारे खर्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो क्या पता उन खर्चों में दब गए और फिर हम नहीं जा पाए, तो ये भी बात है गाइस, क्योंकि जाने में खर्च भी है। बहुत लोग मुझसे डिस्टेंस पूछ रहे थे दिल्ली से और हर जगह से। तो देखिए, मैं एक बात बता दूं कि आप गूगल पर जाइए, गूगल से आप डिस्टेंस देख लीजिए, या फिर आप अगर पेटीएम से या कहीं से भी आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं या फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, है ना। क्योंकि मैं तो जमशेदपुर झारखंड से हूँ, तो मुझे मेरे लोकेशन से तो पता है कि यहाँ से कितना दूर पड़ेगा, लेकिन मुझे दूसरे की लोकेशन से बिल्कुल भी नहीं पता है। और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार ही जा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे आइडिया इतना नहीं है। बट मैं इतना है कि मैं चली जाऊँगी। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं कहीं अकेले जा रही हूँ। मैं इससे भी पहले मैंने ट्रैवल अकेले किया है, मुंबई में मैं अकेले गई हूँ घूमने के लिए, और बहुत जगह जगह पे मैं अकेले ट्रैवल करते रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, मन था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ, बट अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं उनके भरोसे में रही तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस लाल धागा बाबा से मेरा यही है कि विनती सुन लो महादेव से, बस इतना बोलूँगी कि मेरी विनती सुन लो महादेव। क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे बीतते जा रहा है ना, वैसे वैसे मन में और चीज़ें भी बढ़ते जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और है गाइज, मैं एक चीज़ को बहुत तहे दिल से मानती हूँ कि ऊपर वाला जब जिसके भाग्य में जो चीज़ लिखा रहता है, एक दिन समय हर चीज़ पहले से तय है और उसको उसी समय में वो चीज़ मिलती है। तो इसीलिए आप अपना धैर्य मत खोइए, अपना पेशेंस मत खोइए। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ है ना, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन हाँ, किस्मत के भरोसे बैठना भी गलत बात है। आप अपना प्रयत्न करते रहिए, चाहे मेडिसिन लीजिए, चाहे डाइट लीजिए, योगा कीजिए, या आप लाल धागा बाबा जा रहे हैं वहाँ की मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं ना उसको मत छोड़िए। अगर वो छोड़ के आप ये बोलोगे कि भगवान ही जो करेंगे तो करेंगे, तो नहीं, भगवान जो कि तो नहीं करते हैं, हमको अपनी तरफ से भी प्रयत्न करना पड़ता है। तो अपनी कोशिश बिल्कुल भी मत छोड़िए। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल मेरे आईयूआई को लेके कर रहे थे कि क्या हुआ आपका, आईयूआई सक्सेस नहीं हुआ। अगर सक्सेस नहीं हुआ तभी तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रही हूँ ना। अगर सक्सेस हो गया रहता तो मैं ये चीज़ें क्यों करती। ये एक आदमी का आईक्यू लेवल होता है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं और वो फर्स्ट कमेंट कर देते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो आप लोग जब तक वीडियो नहीं देखेंगे, मैं आपको आंसर इस चीज़ का नहीं कर पाऊँगी। और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता रही हूँ, उन चीज़ों का मैं कमेंट में रिप्लाई करूँ, ये तो कहीं से बनता नहीं। तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है? फिर हम लोग कम्युनिटी पे चैटिंग ही कर लेते हैं। तो चैट नहीं करना है इतनी सारी, तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं ना। और मैं जवाब तो नहीं देती हूँ, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता है। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन वो कमेंट भी सही होने चाहिए,
है ना। अगर वो कमेंट आप अच्छे मतलब आप उससे रिलेट कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप फिर मैं उसका जवाब आपको नहीं दे सकती हूँ। एक क्वेश्चन और था कि आपको आईयूआई के बाद में पीरियड्स कब आए थे। तो देखिए मुझे आईयूआई जब फेल हुआ था ना उसी समय पीरियड्स आ गए थे, और पीरियड से ही मुझे पता चला कि मेरा आईयूआई फेल हो गया। ये तो मुझे पता कैसे चलता, हल्के से स्पॉटिंग से तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे पीरियड आ गए हैं। अगर हल्की स्पॉटिंग आएगी तो डॉक्टर बोले कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, आप कुछ टाइम में वेट कर लीजिए। तो मेरा जो आईयूआई फेल हुआ था तभी मुझे पता चला था जब मुझे पीरियड्स आ गए थे, और मुझे खुल के पीरियड्स आ गए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिन के बाद पीरियड्स आए थे, मुझे पीरियड्स तुरंत आ गए थे। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग मुझे करते हो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि आपके अभी तक बच्चे नहीं हुए क्या, या यूनिक। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे टीज कर रहे हैं आप लोग कि दीदी को हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्ती का। देखो अगर हो गया रहता है ना तो इंसान इतना परेशान नहीं होता है। और मैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें डाल रही हूँ, जबकि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे फैमिली के लोग, मायके के लोग, ससुराल के लोग, हर लोग देख रहे हैं, तभी मैं भी यहाँ पर अपनी चीज़ें रखती हूँ सामने, है ना। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत कटसी चाहिए गाइस। ये हर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसान ना एक औरत बंधी हुई होती है चीज़ों से। और लाल धागा बाबा की रही बात, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप किस ढोंगी के चक्कर में पड़ गए हैं, आप ये सब फालतू वीडियो बनाते हैं। तो देखो फिर तो आप भगवान की पूजा भी करना छोड़ दो। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को कि भगवान की पूजा करना आप बंद कर दीजिए। आपको भगवान को भी मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान को भी तो किसी ने देखा नहीं है। किसने देखा है बताओ? ये तो महसूस करने की चीज़ है ना, ये तो हम महसूस करते हैं ना, ग्रंथों में लिखा है हम उसी को मान के चल रहे हैं ना। नहीं तो आपने कब भगवान को देख लिया, आपने कब किसको देख लिया? हम कान्हा जी की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, क्या पता वो ऐसे दिखते हो, ये ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं है। वो तो शुरू से इनविजिबल ही रहे हैं, लेकिन वो एक संबंध है, एक भावनात्मक है कि वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो जो भी लोग ये बात बोलते हैं कि वो ढोंगी है या ये है, चलिए मैं ढोंगी पे ही विश्वास कर रही हूँ, तो आपको उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लाल धागा बाबा के बारे में इतनी बुराई करनी है तो मेरे वीडियो से आप चले जाइए। मैं बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ये मेरा विश्वास है। और मैं लाल धागा बाबा को मानने का मेरा सबसे बड़ा एक ही कारण है, क्योंकि वो महादेव का चौथा रूप है, महादेव का रूप है, और मैं महादेव को मानती हूँ। आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप लोग मुझे आके ज्ञान देते हो ना, मत बांटो ज्ञान। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एज 32 हो रही है, दुनिया को बता रही हूँ। और कुछ लोग मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि दीदी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आप अपना फॉलिकल टेस्ट करवा लीजिए। और कुछ कमेंट तो मुझे आईवीएफ के लिए इतने आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ये जानना है कि आप मुझे आईवीएफ इतना क्यों सजेस्ट कर रहे हो। अगर मुझे आईवीएफ की नीड होती तो मैं खुद करा लेती, मुझे यहाँ पे सजेशन की ज़रूरत तो है नहीं। और रही बात आईयूआई की, या मुझे ये कराना चाहिए, मुझे वो कराना चाहिए, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर मेडिकल वीडियो मैं बना रही हूँ, मुझे नॉलेज है तब मैं लोगों को बताती हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि मेरे अंडे बनते हैं कि नहीं बनते, मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा ये हुआ। कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। तो इसका मतलब फिर वो लेडी क्या करे ये बताओ। एक होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम होती है लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी पकड़ में नहीं आती है। एक होता है कि उसको इंटरनली प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन फिर भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो अब वैसे केस में वो आईवीएफ क्यों करवाए? अगर उसको कोई दिक्कत ही नहीं है तो वैसे कंडीशन में उसका आईवीएफ भी क्या सक्सेस होगा। और आपको मैं बता दूं कि आज के टाइम पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ट्यूब ब्लॉक है, और एक ट्यूब ब्लॉक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं बोलते। एक ट्यूब ब्लॉक होने पर भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल मत बोलिए। और लाल धागा बाबा की बात रही, वहाँ 2-2 ट्यूब जिसके ब्लॉक हुए हैं ना वो प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनके आईवीएफ 3-3 फेल हुए वो प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनका मतलब प्रेगनेंसी से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था वो प्रेग्नेंट हुई हैं। तो यार हम तो हो ही सकते हैं ना, है ना। तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर यही बोलूँगी कि मैं विश्वास करती हूँ लाल धागा बाबा पर, आप नहीं करते हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो या ना करो, मेरा विश्वास है। और रही बात वीडियो बनाने की, तो दिस इज़ माय चैनल, मेरा चैनल है, मैं वीडियो बनाऊंगी ही। मैं आपसे परमिशन थोड़ी लूँगी कि मुझे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। और ये उनको जवाब है ना जो ज़बरदस्ती का मुझे आके उंगली करते हैं। तो बस इसीलिए जवाब देना थोड़ा बनता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ ना बोले। और एक चीज़ और है कि मैं आज कल परसों जब भी मैं निकलूँगी, जो लोग भी जाना चाहते हैं मेरे साथ जमशेदपुर से, तो वो मुझे बता दें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आंचल सुधा के नाम पे, आप जाके मुझे वहाँ कमेंट
कमेंट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो साथ चल सकते हैं, टिकट आपको भी करवानी होगी, आप भी करवा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए। और हाँ, किसी को नेगेटिव मत करिए, ऐसी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है यार हर किसी के लाइफ में। फालतू की और नेगेटिविटी क्रिएट करके किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना वो गलत बात होती है। तो मानना नहीं मानना सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर अपना अपना ट्रस्ट है। तो आप किसी को किसी दबाव नहीं दे सकते हो कि ये मत करो या ये वो मत करो, तो ये गलत चीज़ है ना। मैं तो किसी को नहीं बोलती हूँ, तो फिर आपको भी एक अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत करिएगा, है ना।